Hello everyone, my name is Shifra. I am pursuing my research in past lives and current life. कुछ पिछले जन्म और इस जन्म के रहस्यों को समझने और जानने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी जो किसी ने ना जानी। आप सबने बचपन से अभी तक थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी होगी। क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की कि वो क्रो कौन था? वो पॉट में कंकर डाल के पानी को कैसे ऊपर लेके आया? लेकिन दिवाली का जो त्योहार है, इसके पीछे भी एक राज है। दिवाली जो दिए लाइट्स का त्योहार है, क्या हम सब जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसका असली मतलब क्या है? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी कहानी जो दिवाली के मतलब को बताएगी। आइए दिवाली के इस मतलब को मेरे नजरिए से समझते हैं। दिवाली के असली मकसद को समझने के लिए हमें रामायण की कहानी को समझना होगा। रामायण में सबसे अहम किरदार थी सीता जी। सीता जी यानी हमारी आत्मा, जो सीता की तरह ही एकदम पवित्र, प्योर थी। सीता के भगवान हुआ करते थे श्री राम, जो आज के टाइम पे जिन्हें हम अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जीसस या फिर ओम से जानते हैं। इस रामायण की कहानी में एक और किरदार था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो था रावण। रावण यानी हमारा मन, हमारा दिमाग। यूं ही नहीं दिमाग को शैतान का घर कहा जाता, क्योंकि ये कभी हमें इधर भटकाता है, कभी उधर भटकाता है। सारी खेल ही मन की है, सारी खेल ही दिमाग ने रचाई है। सीता और राम कभी एक हुआ करते थे। सीता राम का एक होना मतलब भगवान यानी आत्मा और परमात्मा का एक होना। फिर खुदा के मन में एक विचार आया, उसने सृष्टि बनाई। जब उसने सृष्टि बनाई तो उसने आत्मा को धरती पर भेजा, उसी तरह से जैसे सीता और राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इसी वनवास के दौरान रावण ने सीता को हर लिया, यानी हमारे मन ने हमारी आत्मा पे पूरा कंट्रोल कर लिया। आत्मा बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, वो मन के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मन का कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि उसके आत्मा की एक ना सुनी और वो उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए उसे नई नई चीज़ों का लालच देता रहा, जैसे कि सोने की लंका के सुख चैन, हीरे जवाहरात, पैसा, ये हर तरह के लालच मन ने आत्मा पे काबू करने के लिए आत्मा को दिए। और हमारी आत्मा देखिए ना, काबू में आ भी गई। हम पैसे के लालच में अपनी आत्मा की आवाज़ को कितनी बार अनसुना कर देते हैं। हमें क्या चाहिए? सुख चैन। हर कोई कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे खाने के लिए। यही सारे सुख चैन और यही सारे विषय विकार जिन्हें हम कह देते हैं, इन्हीं सब के लिए हम कितनी बार अपने दीन ईमान, अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सीता ने ऐसा नहीं किया था। सीता जो कि एक प्योर आत्मा थी, वो केवल अपने राम को याद करती है। वो लंका में होकर भी लंका का हिस्सा ना रही। उसने लंका के हर सुख चैन को त्याग दिया। रावण ने अटूट कोशिश की, बार बार छल कपट से कोशिश की कि वो सीता को इस सारी चीज़ों का लालच दे सके, लेकिन सीता ने उसकी एक ना सुनी। वो बस एक ही रटन में थी कि राम आएंगे और उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्योर सोल्स इस धरती पर भी हैं, जो हम सब का पार्ट होकर भी हम सबसे बहुत डिटैच्ड हैं, क्योंकि वो अपने राम से अटैच हैं। हम लोग जो हमारे रावण जैसे मन के लालच में आ चुके हैं, हम सब की कितनी डिज़ायर्स हैं और वो डिज़ायर्स नेवर एंडिंग है, वो बढ़ती ही जाती हैं। क्या यही था असली मकसद? क्या यही सीता का धर्म था?
लेकिन हमने अपनी सीता को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। रावण ने हमें लालच दिए और हमारी सीता ने शायद उस लालच में बहक कर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी हम लंकापति रावण के साथ ही मिलकर रह गए और असली राम को ही भूल गए, हमें याद तक नहीं। लेकिन जो प्योर सोल्स होती हैं, जो अपने राम की वेट करती हैं, उनके राम आते हैं, उनके राम आकर उनके मन रूपी रावण को हरा देते हैं और एक दिन हराकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और सीता और राम मिलकर बन जाते हैं सिया राम। यही असली मकसद है दिवाली का। दिवाली यानी दियों का त्यौहार। दियों का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब सीता यानी आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है तो खूब सारी रोशनी होती है, खूब सारे दिए जलते हैं, हजारों लाखों करोड़ों दिए एक साथ जलते हैं और तभी मनाई जाती है असली दिवाली। ये आर्टिफिशियल दिए जलाकर दिवाली नहीं होती है। असली दिवाली तभी होगी जब सीता अपने राम के पास पहुंच जाएगी, जब सीता को राम ले जाएंगे, मन रूपी रावण को हरा देंगे, तभी दिवाली, असली दिवाली मनाई जाएगी। कुछ दिए हम भी जलाएं, कुछ दिए हम भी जलाएं, सीता को राम से मिलाएं। कुछ दिए हम भी जलाएं, सीता को राम से मिलाएं, फिर अपने निज धाम पहुंचाएं। आइए एक दिवाली हम भी मनाएं, आइए एक दिवाली हम भी मनाएं। I wish all of you a very happy and prosperous Diwali. Happy Diwali to all.